अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मेरा नाम है मुज़म्मिल। तो ये छोटी सी मैंने वीडियो बना रहा हूँ। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा कोर्स ख़त्म हो चुका है। बेसिक एक समरी पे बना रहा हूँ वीडियो, और इसके साथ मैं आप थोड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा आपको कि आप अगर कोई भी चार्ट जो है वो एनालाइज करने लगेंगे तो सबसे पहले कैसे कैसे उसको देखेंगे, और बहुत सी इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको आगे काम आएंगी। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। ये कोर्स आउटलाइन हो गया, क्वेश्चन आंसरिंग, कैंडलस्टिक के बारे में पढ़ा कि कैंडलस्टिक क्या होती है, ये चार्ट की जान वगैरह होती है। ठीक है, इसे बेसिकली चार्ट चार्ट की सोल भी कहते हैं, और ट्रेडर्स इसे माजी या मुस्तकबिल देखने के लिए माजी देख के मुस्तकबिल की प्रेडिक्शन करते हैं। ठीक है, और ये कैंडलस्टिक का पूरा पोस्टमार्टम हो गया, उसकी बॉडी वगैरह वीक। ठीक है, अच्छा ये मार्केट ट्रेंड्स हो गए, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। कुछ कैंडलस्टिक इंपॉर्टेंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट्स वो मैंने इस कोर्स में ऐड की हैं। कोई 25-30 कैंडलस्टिक ऐड नहीं की, मुश्किल से 5-6 होंगी। तो स्प्रिंगिंग टॉप हो गई, शूटिंग स्टार हो गई, बेरिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन। ठीक है, डोजी, मार्केट ट्रेंड्स, बुलिश, साइडवेज, बेरिश, ट्रेंड लाइन हो गया कि ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रा किया जाता है और ट्रेंड लाइन ड्रा करने का मकसद क्या है। इसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, कि रेजिस्टेंस वो है जहाँ से सेलर आते हैं और सपोर्ट वो है यहाँ से बायर आते हैं। ठीक होगी। उसके बाद कुछ ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न थे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, वो हमने पढ़े। हेड एंड शोल्डर हो गया, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, ट्राइंगल्स डिफरेंट पढ़ी, वेजेस पढ़े, कप एंड कैंडल पैटर्न हो गया, पीनट हो गया, या बेलिश फ्लैग पैटर्न हो गया। अच्छा, उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीखा कि हम रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। उसके बाद जनाब थोड़ा सा हमने मार्केट स्ट्रक्चर सीखा कि सब सिंपल सा कि यार मार्केट स्ट्रक्चर जो सिंपल है उसे कैसे हम देखेंगे। मतलब हायर आया है, लो बुलिश है, बेरिश है, साइडवेज है, ये सारी चीज़ें आपको मार्क करना सिखाई। और फिर डिमांड एंड सप्लाई था। ठीक है, तो वहीं सप्लाई वहीं हो गया जहाँ से सेलर आते हैं, मार्केट को नीचे ले जाते हैं, और डिमांड वही हो गया जहाँ से बायर आते हैं और मार्केट को पुश करते हैं ऊपर की तरफ। और वैलिड सप्लाई एंड डिमांड जो है वो फाइंड करने का भी तरीका बताया आपको। तो चलें, अब मैं आपको ले चलता हूँ चार्ट पे। सबसे पहले मैं बताता चलूँ, थोड़ा मैं जोर दूंगा बार बार रिस्क मैनेजमेंट पे। ये जो भी बातें बता रहा हूँ ये मैं आपको पर्सनल बता रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं ट्रेड्स को होल्ड कर लेते हैं, मतलब इन दी एंड वो कहते हैं कि भाई हम ट्रेड्स होल्ड कर लेते हैं और फिर हम डीसीए कर लेंगे। उनकी अपनी मर्जी है, अपनी स्ट्रेटजी है, लेकिन इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप खुद सोचो कि आप एक ही ट्रेड पे अपना पूरा अकाउंट लगा देते हो, कैसी आप रिस्क मैनेजमेंट करते हो? आप जितनी भी ट्रेडिंग सीख लो, पर ट्रेडिंग जो है ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ पे है। आपकी विनिंग रेशो अच्छी हो सकती है, ठीक है, पर ये नहीं है कि आप जो भी ट्रेड दोगे, डिपेंड ऑन सेटअप भी होता है कि अच्छा सेटअप हो गया, ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकता, कोई ये नहीं छोटी दे सकता 100% क्या ये मैं दे रहा हूँ सेटअप ये यहाँ जाएगा। और आपकी रिस्क मैनेजमेंट होगी जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। अदरवाइज ये फाइनेंशियल मार्केट है, आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे, आप ज़्यादा दूर तक सर्वाइव नहीं कर सकोगे। ठीक है, तो इसी तरह अब मैं आपको बताता चलूँ कि आप मैं एनालाइज कैसे करता हूँ। फिर उससे आपने ये देखना है कि यार चले ये मतलब जो है हम भी आपने अपनी स्ट्रेटजी या कुछ भी है वो इसी तरह बनाना है। अच्छा चलें, सबसे पहले मैं किसी भी पेयर का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। चलो मान लो किसको ओपन करें, एफटीएम को ही ओपन कर लेते हैं। ठीक है, कोई टफ चार्ट ओपन करते हैं ना, ये तो चलो DYDX को देख लेते हैं। ठीक है जी, ये DYDX का मैंने चार्ट ओपन कर लिया, सही है। और मैं मूव ड्राइंग कर लेता हूँ इसमें। अच्छा, सबसे पहले ये तरीका कार होता है कि आपने ये देखना होता है कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है। मतलब लेट्स सपोज आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वो होता है जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है, मतलब 1 डे का, वीकली का, 4 आवर, 1 आवर, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गए। इंटरनल स्ट्रक्चर छोटा टाइम फ्रेम, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ये इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं। तो सबसे पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देख के
हम ट्रेड प्लान करते हैं और फिर जो एंट्री कंफर्म करते हैं ना हम लोग, वो हम करते हैं जनाब इंटरनल देख के, मतलब छोटा टाइम फ्रेम देख के इंटरनल करते हैं। तो कुछ रूल्स हैं वो बताता चलूँ। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, ठीक है, आप चाहते हो आपकी ट्रेड जो है वो कुछ हफ्ते चले या कुछ दिन चले, तो आप जाहिर सी बात है एक्सटर्नल जो है टाइम फ्रेम वो वन डे का लेते हो, और इंटरनल मतलब एंट्री के लिए 15 मिनट होता है। इसी तरह अगर आपका एक्सटर्नल 4 आवर का है तो सॉरी, अगर डेली का देख रहे हो तो 1 आवर या 30 मिनट का देखेंगे आप इंटरनल टाइम फ्रेम। अगर आप 4 आवर का देख रहे हो तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे एंट्री के लिए। इसी तरह आप 1 आवर का देख रहे हो तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखोगे एंट्री के लिए। तो चले मैं 4 आवर का ले लेता हूँ, ठीक है, जस्ट आपको एक एनालाइज कराने के लिए कि यार ये सब कैसे होता है। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या देखते हैं कि जनाब स्ट्रक्चर जो है बड़ा उल्टा आ रहा है, ये देखो नीचे कभी ऊपर साइडवेज है, मतलब मान लेते हैं, कोई समझ नहीं आ रही। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई मार्क करेंगे, तो हम क्या मार्क कर लेते हैं, सप्लाई। सप्लाई ये देखें, यहाँ से सेलर आया उस मार्केट को नीचे तक ले गए, उससे पहले वाली कैंडल ये सप्लाई, ठीक है, ये सप्लाई हो गया। ठीक है, और इसके बाद अगर डिमांड देखो तो थोड़ा सा पीछे जाके, तो ये देखिए ये कैंडल थी, इसके बाद जो है जनाब, या ये एक्सट्रीम सप्लाई ले लो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो जैसे ही आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना तो स्लो स्लो ये सारी चीज़ें आपको मतलब मालूम पड़ जाएंगी। ठीक है, तो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, सप्लाई का मैं ग्रीन कर लेता हूँ, और सॉरी डिमांड का ग्रीन कर देता हूँ, सप्लाई का रेड ही रहने देता हूँ, थोड़ा अंडरस्टैंड करने में ईजी हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, ये मैंने जनाब सप्लाई और डिमांड निकाल ली। उसके बाद जनाब मैं क्या करता हूँ, नाम भी लिख देता हूँ, चले इसका मैं सप्लाई लिख देता हूँ। ठीक है, राइट साइड पे डन हो गया, और ये जनाब डिमांड हो गया। सही है, तो अब ये सप्लाई एंड डिमांड मैंने मार्क कर लिया। अब मार्केट जो है वो आप देखें तो यहाँ से मूव होना, मतलब एक दफ़ा रिजेक्शन ली मार्केट ने, ठीक है, सप्लाई से मार्केट नीचे आई, मार्केट ने बाउंस लिया डिमांड से, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर अब ऊपर जा रही है। अब उम्मीद करते हैं कि सप्लाई से दोबारा रिजेक्शन लेगी, वेट करेंगे, ठीक है, और यहाँ से ऊपर जाएगी। अच्छा, एक सिंपल सी बात है, कंफर्मेशन कैसे लेंगे, मोस्टली लोग पूछते हैं यार सप्लाई के बाद हम मार्केट नीचे आएगी। तो कंफर्मेशन मैं जो लेता हूँ कैंडल स्टिक से लेता हूँ, मैं कैंडल स्टिक को एज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लेंस लेता हूँ। ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ देखो तो अब ये देखिए एक बड़ी ही बेरिश कैंडल बनी है, मतलब बेरिश इंगल्फिंग आपने पढ़ा होगा, तो वो डाउन ही नीचे आएगी। अच्छा, ये देखिए स्पिनिंग टॉप यहाँ पे बनी, इसे रिमूव कर देता हूँ और थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए स्पिनिंग टॉप बनी, मार्केट नीचे आई, ठीक है, देख लें आप। फिर यहाँ से आप देखें स्पिनिंग टॉप बनी बुलिश, मार्केट को ऊपर ले गई। अब यहाँ से जाहिर सी बात है कोई स्पिनिंग या टॉप बेरिश एंगल्फिंग बनेगी या शूटिंग स्टार बनेगी जो मार्केट को यहाँ से नीचे लेके आएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम जनाब, ट्रेड प्लान जो है हम बना लेंगे अपना, कि यार अगर मार्केट, ठीक है, खैर छोड़ो यार, ये पता नहीं क्या इशू हो गया, मैं इसको बाद में देखूंगा, फिलहाल इसी से ही गुजारा करते हैं। ठीक है, तो मैं जनाब क्या करता हूँ, ट्रेड प्लान मैं अपना ये शॉर्ट का टूल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ यार ये मेरा ट्रेड प्लान है। अच्छा, ये मेरा एस एल इस सप्लाई के ऊपर, और मेरा जो टारगेट टीपी होगा वो ये डिमांड जोन होगा। ठीक है, अब आप देखिए कितनी अच्छी ट्रेड बन रही है ये। ठीक है, तकरीबन रिस्क रिवार्ड 1/4 का बन रहा है, बहुत अच्छी ट्रेड बन रही है। तो मैं यहाँ वेट करूँगा कि मार्केट आए और इस जोन को टैप करे, इसके लिए मैं अलर्ट लगा लूँगा। ठीक है, तो इंतज़ार करूँगा जब मार्केट यहाँ आएगी तो मैं अपना अलर्ट लगाऊँगा। ठीक है, अलर्ट लगाने के बाद मैं, अब जैसे कि 4 आ रहा है तो मैं 15 मिनट में जाऊँगा, 15 मिनट में मैं थोड़ी कंफर्मेशन ले लूँगा। अच्छा, कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि मुजम्मिल भाई CHO CH BUS मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ फैक्टर नहीं बता रहे, तो भाई ये बेसिक है, सही है। तो वो सारी चीज़ें हैं थोड़ा एडवांस लेवल की, तो जब हम एडवांस लेवल पे, जाहिर सी बात है मैं स्लो स्लो आपको लेके जाऊँगा।
तो उस पर जाके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसी तरह आप जब 15 मिनट में जाएंगे, मान लो कि मार्केट जो है स्लो 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 होती हुई यहाँ से वो आ जाती है, तो आपने इंटरनली जाके कंफर्मेशन लेनी है, मतलब कोई कैंडल्स देखनी है या कुछ और हो गया, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह इस चीज़ का, तो आपने जाके वो कर लेना है। और सेम इसी तरह मार्केट जब यहाँ पे डिमांड पे आएगी तो आपने दोबारा यहाँ से एंट्री बना लेनी है और सप्लाई तक टारगेट रख लेना है, और हमारा ये स्टॉप लॉस यहाँ तक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो कोर्स हैं और वीडियोस हैं आपको पसंद आई हुई होंगी, ठीक है, और आपने इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो अपने जो ट्रेडिंग लवर दोस्त हैं उन्हें रिकमेंड कीजिए, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मुझसे बार बार पूछें, तो इंशाल्लाह कमेंट करें, या मेरा व्हाट्सएप नंबर या ग्रुप का लिंक आप सबके पास है, तो बड़ा इजी है मेरी तरफ एक्सेस आप, तो आप कर सकते हो कि पीएम करके या इनबॉक्स करके मुझे से हेल्प ले सकते हो। तो बाकी जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह मैं स्लो स्लो जैसे मुझे कुछ वैल्यूएबल कंटेंट जो कि आपको ट्रेडिंग में आपके लिए हेल्पफुल होगा मिलता रहेगा, तो मैं अपलोड करता रहूँगा। तो दुआ में याद रखिएगा, जज़ाकल्लाह, और लास्ट में गुड लक। ओके, थैंक यू।